सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं नजर सकीरी स्टोरी। आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। ये कहानी कराची के इस मशहूर तालीमी इदारे की है जिसकी दीवारें दिन की रोशनी में तो इल्म की शमा रोशन करती थीं, मगर रात के अंधेरे में वहां मौत का रक्स होता। दी अमेरिकन स्कूल की ये दास्तान आज भी कराची के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। बाब अव्वल, मनहूस रात का आगाज। कराची की वो सड़क हमेशा की तरह खामोश नहीं थी। बादल गरज रहे थे और समंदर की तरफ से आने वाली तेज हवाएं स्कूल के पुराने पीपल के दरख्तों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थीं जैसे कोई बैन कर रहा हो। आरिफ, नसीर और असलम तीनों बचपन के यार थे। आरिफ जरा डरपोक था, नसीर मुहिम जोई का शौकीन और असलम हमेशा हंसी मजाक करने वाला। वो रात के 2 बजे एक शादी से वापस आ रहे थे। जब उनकी बाइक अमेरिकन स्कूल के सामने से गुजरी तो अचानक इंजन ने एक जोरदार आवाज निकाली और बंद हो गया। अबे ये क्या हुआ? असलम ने पैडल मारते हुए पूछा। पेट्रोल तो पूरा था, शायद प्लग में कचरा आ गया है, नसीर ने नीचे उतरते हुए कहा। आरिफ खामोशी से स्कूल के बड़े गेट की तरफ देख रहा था। वहां बाबा रहीम, जो पिछले 20 साल से वहां चौकीदार थे, अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन उनकी हालत अजीब थी। उनका सर पीछे की तरफ लटका हुआ था और उनके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर उठे हुए थे। ओए देखो, बाबा को क्या हुआ? आरिफ की आवाज कांप रही थी। तीनों लड़के गेट के करीब गए। उन्होंने देखा कि बाबा रहीम के चारों तरफ काली धुंध छाई हुई है। अचानक वो धुंध इंसानी शक्लों में तब्दील होने लगी। वो साए थे। उनके हाथ नहीं थे बल्कि लंबे लंबे पंजे थे जो बाबा रहीम के कपड़ों में पैवस्त थे। बचाओ, मुझे खींच रहे हैं ये। बाबा रहीम के हल्क से एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानी नहीं लग रही थी। अचानक एक काले साए ने बाबा रहीम की टांगें पकड़ी और उन्हें जमीन पर पटक दिया। इससे पहले के लड़के कुछ समझते, वो साए बाबा रहीम को घसीटते हुए स्कूल के अंधेरे कॉरिडोर में ले जाने लगे। उनके घिसटने की आवाज गेच गेच पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। हमें अंदर जाना होगा, नसीर ने हिम्मत दिखाई। पागल हो गए हो? वो साए हैं। आरिफ ने इसका हाथ पकड़ा। लेकिन असलम, जो हमेशा जज्बाती रहता था, गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। मजबूरन आरिफ और नसीर को भी पीछे जाना पड़ा। बाब सिवम, स्कूल की खूनी राहदारियां। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही दर्जा हरारत अचानक गिर गया। दीवारों पर लगी तलबा की पेंटिंग्स अब मस्खशदा चेहरों में बदल चुकी थीं। वो जैसे ही एडमिन ब्लॉक के पास पहुंचे, उन्हें बाबा रहीम की एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। बाबा, असलम ने पुकारा। इसकी आवाज हाल में गूंजी। अचानक छत से खून की बूंदें असलम के कंधे पर गिरीं। उसने ऊपर देखा तो उसकी चीख निकल गई। बाबा रहीम की लाश छत से लटक रही थी, लेकिन उनका जिस्म खाली था, जैसे किसी ने अंदर से सारा गोश्त निकाल लिया हो। भागो, नसीर चलाया। वो मुड़े ही थे कि राहदारी के दोनों तरफ से दर्जनों साए दीवारों से उभरने लगे। वो साए दीवारों पर रेंग रहे थे। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं। बाब चहारुम, असलम की मौत। भागते भागते वो लाइब्रेरी के करीब पहुंचे जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। अचानक एक बहुत बड़ा और ताकतवर साया फर्श से निकला और असलम का पांव जकड़ लिया। नसीर, आरिफ, मुझे पकड़ो। और असलम जमीन पर गिरा और इसे पीछे की तरफ खींचा जाने लगा। नसीर और आरिफ ने असलम के हाथ पकड़ लिए। एक तरफ वो 2 जीते जागते इंसान थे और दूसरी तरफ वो शैतानी साया। एक अजीब सी खींचातानी शुरू हो गई। साए की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि असलम की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगीं। छोड़ दो इसे। आरिफ ने एक वजनी गुलदान उठाकर साए पर मारा, मगर गुलदान साए के अंदर से गुजरकर दीवार से जा टकराया। साए ने एक हौलनाक कहकहा लगाया। अचानक असलम के जिस्म से धुआं निकलने लगा। साए ने अपना हाथ असलम के गिले पर रखा
और इसे एक जोरदार झटके से दीवार की तरफ फेंका। असलम का सर दीवार से टकराया और उसकी खोपड़ी फट गई। साये ने इस तड़पते हुए जिस्म को दबोचा और लाइब्रेरी के बंद दरवाजे के अंदर गायब हो गया। असलम मम्मम, नसीर की आवाज फट गई। वो दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से सिर्फ गोश्त चबाने की हौलनाक आवाजें आ रही थीं। बाब पंजुम, दहशत की इंतहा और बेहोशी। आरिफ और नसीर अब बिल्कुल टूट चुके थे। उनका बेहतरीन दोस्त उनकी आंखों के सामने लुकमा अजल बन गया था। वो साए अब इन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। हम नहीं बचेंगे नसीर, ये हमें भी मार देंगे। आरिफ फर्श पर बैठ गया। इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो साए अब बिल्कुल उनके करीब थे। इनकी ठंडी और गलीज सांसें लड़कों को महसूस हो रही थीं। जैसे ही एक साए ने अपना पंजा आरिफ के चेहरे की तरफ बढ़ाया, स्कूल की पुरानी घड़ी ने रात के 3 बजाए। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग लरज उठी। खौफ की शिद्दत, असलम की मौत का सदमा और इन माफौक अलफितरत कुव्वतों के दबाव से नसीर और आरिफ का दिमाग माऊफ हो गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो दोनों वहीं बरामदे में एक दूसरे का हाथ पकड़े बेहोश होकर गिर पड़े। बाब शशम, सुबह का मंजर और इंकिशाफ। सूरज की पहली किरण जब अमेरिकन स्कूल की खिड़कियों से टकराई तो स्कूल का अमला और माली मामूल के मुताबिक काम पर आए। माली ने जब गेट खुला देखा तो उसे हैरत हुई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसे बरामदे में 2 लड़के बेहोश मिले। अरे ये यहां कैसे? माली ने शोर मचाया। प्रिंसिपल और दीगर लोग जमा हो गए। नसीर और आरिफ को होश में लाने के लिए उनके चेहरों पर पानी छिड़का गया। जैसे ही नसीर ने आंखें खोली, वो पागलों की तरह चीखने लगा। असलम, वो उसे ले गए। साए, बाबा रहीम, वो सब मर गए। पुलिस बुलाई गई। जब स्कूल की तलाशी ली गई तो पूरा अमला दंग रह गया। बाबा रहीम की लाश छत से लटकी हुई मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़कों ने देखा था। लेकिन जब लाइब्रेरी का दरवाजा तोड़ा गया तो वहां असलम का निशान तक ना था। वहां सिर्फ असलम की शर्ट का एक टुकड़ा और उसकी घड़ी पड़ी थी, जो रात के ठीक 2:15 पर रुक गई थी जिस वक्त इस पर हमला हुआ था। इख्तिताम, पुलिस ने इसे एक हादसा या किसी गैंग की कार्रवाई करार देकर फाइल बंद कर दी, लेकिन नसीर और आरिफ कभी नॉर्मल ना हो सके। वो आज भी रात के वक्त अकेले बाहर नहीं निकलते। अमेरिकन स्कूल की वो दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन इस वाकये के बाद वहां रात की शिफ्ट में कोई चौकीदार नहीं टिकता। लोगों का कहना है कि हर साल इसी तारीख को स्कूल की लाइब्रेरी से असलम की आवाज आती है, जो अपने दोस्तों को पुकारता है, और वो साए आज भी वहां की दीवारों में छुपे किसी नए कुर्बानी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कराची की ये मुख्तसर मगर खौफनाक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं किस जगह की कहानी सुनाऊं, कराची की कोई और जगह या किसी और शहर की, कमेंट में जरूर बताएं।